शायद आपने सुना हो कि मिस्र की खूबसूरत महारानी क्लियोपैट्रा जब मर गई तो उसकी कब्र से उसकी लाश चुरा ली गई और 3 दिन बाद लाश मिली। और चिकित्सकों ने कहा कि मुर्दा लाश के साथ अनेक लोगों ने संभोग किया है, मरी हुई लाश के साथ। और निश्चित ही ये कोई साधारण जन नहीं हो सकते थे जिन्होंने क्लियोपैट्रा की लाश चुराई होगी, क्योंकि क्लियोपैट्रा की लाश पर भयंकर पहरा था। ये जरूर मंत्री, वजीर, राजा के निकट के लोग, राजा के मित्र, शाही महल से संबंधित लोग, सेनापति इसी तरह के लोग थे, क्योंकि क्लियोपैट्रा की लाश तक भी पहुंचना साधारण आदमी के लिए आसान नहीं था। और चिकित्सकों ने कहा कि अनेक लोगों ने संभोग किया है। 3 दिन के बाद लाश वापस मिली। आदमी की वासना कहाँ तक जा सकती है, कहना बहुत मुश्किल है, एकदम कठिन है। और महावीर कहते हैं, ब्राह्मण वही है जो काम वासना के ऊपर उठ गया हो, जिसे किसी तरह की वासना न पकड़ ढाती हो। क्या यह संभव है? संभव है। असंभव जैसा दिखता है, लेकिन संभव है। असंभव इसलिए दिखता है कि हमें ब्रह्मचर्य के आनंद का कोई अनुभव नहीं है। हमें सिर्फ काम वासना से मिलने वाला जो क्षण भर का सुख है, सुख भी कहना शायद ठीक नहीं, क्षण भर की जो राहत है, क्षण भर के लिए हमारे शरीर से जैसे बोझ उतर जाता है। बायोलॉजिस्ट कहते हैं कि काम संभोग छींक से ज्यादा मूल्यवान नहीं है। जैसे छींक बेचैन करती है और नासापुट परेशान होने लगते हैं और लगता है किसी तरह छींक निकल जाए, तो हल्कापन आ जाता है। ठीक करीब करीब साधारण काम वासना छींक से ज्यादा राहत नहीं देती है। बायोलॉजिस्ट कहते हैं, जननेंद्रिय की छींक शक्ति इकट्ठी हो जाती है, भोजन से, श्रम से। उसे हल्के होना जरूरी है। इसलिए वे कहते हैं, कोई सुख तो उससे नहीं है, लेकिन एक बोझ उतर जाता है। जैसे सिर पर किसी ने बोझ रख दिया हो और फिर उतार कर आपको अच्छा लगता है। कितनी देर अच्छा लगता है? जितनी देर तक बोझ की याद रहती है। बोझ भूल जाता है, अच्छा लगना भी भूल जाता है। यह जो काम वासना जिसका हम बोझ उतारने के लिए उपयोग करते हैं और हमने इसके अतिरिक्त कोई आनंद नहीं जाना है, छोड़ना मुश्किल मालूम पड़ ढाती है। क्योंकि जब बोझ घना होगा तब हम क्या करेंगे? और आज की सदी में तो और भी मुश्किल मालूम पड़ ढहती है, क्योंकि पूरी सदी के वैज्ञानिक यह समझा रहे हैं लोगों को कि छोड़ने का न तो कोई उपाय है, काम वासना न छोड़ने की कोई जरूरत है। न केवल यह समझ रहे हैं, बल्कि यह भी समझा रहे हैं कि जो छोड़ता है वह नासमझ है, रुग्ण हो जाएगा। जो नहीं छोड़ता वह स्वस्थ है।